दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे के बारे में। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है, कौन कौन सी सौगातें अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही चाइना को काउंटर करने की कोशिश में हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो गहराते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बहुत सारे समझौते हुए हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर में कुछ समझौते हुए हैं। डिफेंस में जेट इंजन के प्रोडक्शन को लेकर के एक समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच लड़ाकू विमानों के इंजन मिलकर बनाने पर समझौता हुआ है कि दोनों देश मिलकर के इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अंतर्गत जीई एरोस्पेस और भारत की एचएएल दोनों मिलकर के इंजन का निर्माण करेंगे। इस समझौते में कहा गया है कि दोनों कंपनी मिलकर के LCA-MK2 मतलब तेजस के इंजन बनाएंगी। जीई एरोस्पेस F414 इंजन बनाती है और यही इंजन अब तेजस विमान के लिए एचएएल के साथ मिलकर के बनाएगी। इसके बाद जो अगला समझौता हुआ था वो H1B वीज़ा से रिलेटेड था। मतलब इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी कंपनी में काम करना है, तो ऐसे लोगों के लिए वीज़ा को आसान किया जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान H1B वीज़ा को रिन्यू करने की प्रक्रिया को और भी आसान करने की तैयारी चल रही है। इसका फ़ायदा बहुत सारे भारतीय लोगों को होगा जो H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका जाना चाहते हैं। माना ऐसा जा रहा है कि अमेरिका सरकार H1B वीज़ा को रिन्यू प्रक्रिया को और भी सरल कर देगी। इसके बाद H1B वीज़ा को रिन्यू करवाने के लिए भारतीय नागरिकों को भारत नहीं आना पड़ेगा। आप वहीं के वहीं अपना ये काम कर सकते हैं। H1B वीज़ा एक प्रकार से गैर आप्रवासी वीज़ा होता है। ये अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी देता है। वहाँ पर कंपनियाँ किसी भारतीय को अपने पास रखना चाहती हैं तो उसके पास में जो वीज़ा होना चाहिए वो H1B वीज़ा होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अमेरिका में नौकरी करता है तो उसे H1B वीज़ा जारी किया जाता है। अभी तक ऐसा होता था कि यदि किसी व्यक्ति का H1B वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उसको रिन्यू करवाने के लिए भारत आना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया ऐसी होने वाली है कि अब उसको इंडिया नहीं आना पड़ेगा। वहीं यदि देखा जाए तो अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस लोग काम करते हैं। 2022 में अमेरिकी सरकार ने 4.42 लाख लोगों को H1B वीज़ा जारी किया था और इसमें 73% भारतीय नागरिक थे। इसके बाद ड्रोन से रिलेटेड प्रीडेटर MQ-9 डील को मंजूरी। प्रधानमंत्री के इस पहले राजकीय दौरे पर दोनों देशों के बीच प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की डील होने की उम्मीद है और ये डील $3 अरब की होने वाली है। ये जो ड्रोन होता है ये आर्म वाला ड्रोन है, आर्म ड्रोन है। इस डील के होने से भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगी। न सिर्फ हिंद महासागर में बल्कि चीन के साथ लगने वाली सीमा की निगरानी भी हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस ड्रोन को जनरल अमेरिका की कंपनी एटॉमिक्स ने बनाया है, जनरल एटॉमिक्स ने बनाया है और ये MQ-1 के मुकाबले MQ-9 भी 500% ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम है। ज़्यादा वजन आप इससे ढो सकते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है, तो यहाँ पर $80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में $82.5 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। कौन सी कंपनी है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में $82 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके साथ साथ में माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भी लगाएगी और ये भारत की पहली फैक्ट्री बन जाएगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अलावा अप्लाइड मटेरियल ने भी सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए भारत में एक सेंटर बनाने का ऐलान किया। तो दो कंपनियों के नाम है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और दूसरी है अप्लाइड मटेरियल। इन दोनों के अलावा अमेरिका की लैम रिसर्च भारत में 60,000 से भी ज़्यादा इंजीनियरों को सेमीकंडक्टर से जुड़े कामों के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। इसके बाद 5वें नंबर का जो मुद्दा रहेगा वो ISS में
जाएगा भारतीय एस्ट्रोनॉट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। भारत और अमेरिकी स्पेस मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। 2024 तक अमेरिका की मदद से एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। भारत ने आर्टेमिस समझौते में भी शामिल होने का फैसला लिया है। इसका मकसद ये है कि सिविल स्पेस को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो भी 2024 में आईएसएस के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी पर आधारित आर्टेमिस समझौता है 21वीं सदी में सिविल स्पेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और इसका लीडर कौन है? इसका लीडर है अमेरिका। इसके अंतर्गत 2025 तक इंसानों को चांद पर भेजने का मिशन भी है। इसके बाद मंगल और बाकी दूसरे ग्रहों पर इनकी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ में 2 कॉन्सुलेट खोलने वाला है अमेरिका। भारत में 2 कॉन्सुलेट खुलेंगे अमेरिका के, और ये जगह के नाम बताए गए हैं बंगलुरु और मुंबई। भारत ने भी अमेरिका में एक मिशन खोलने का फैसला लिया है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका के सिएटल में एक मिशन खोलने वाला है।